सर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हो गया भैया मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2014 में एक एफएम स्टेशन स्थापित हुआ था, लेकिन अभी 2025 होने के बाद भी अभी तक उसमें स्टूडियो नहीं बना और ना ही उसके अंदर स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि ये एक रिले केंद्र बन के रह गया है खाली। और मेरा निवेदन है कि यहाँ पे एक स्टूडियो स्थापित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के कलाकारों को अपनी परफॉर्म वहाँ पे करना पड़े और किसानों को मौसम का जानकारी प्रॉपर मिले। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संकट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती जिलों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आदरणीय ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार हो रही है। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ व पंजाब के साथ साथ राजस्थान के नशे और हथियारों की तस्करी का नया केंद्र बनता जा रहा है। तस्करी के कारण अपराध, नशाखोरी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे निपटने के लिए सरकार से मांग करता हूं कि सीमा पर अत्याधुनिक ड्रोन रोधी तकनीकी, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल कैमरों की तैनाती की जाए। बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाकर इसमें पहल की जाए। सीमावर्ती गांवों में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता और उपचार योजनाएं लागू की जाए। धन्यवाद। बीएसएफ और संबंधित विभाग के अधिकारी को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में अपराध और नशा जो बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लग सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में पिछले 3.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने लगभग 350 करोड़ रुपए में गड़बड़ की हुई है। तो एक तो उनकी तरफ जल्दी से जल्दी भारत सरकार बीच में बैठ करके लोगों का 350 करोड़ रुपया दिला जाए, और साथ में सभापति महोदय के बाढ़ के कारण मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में, चाहे वो बुआनी खेड़ाल का हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे हांसी हो, बहुत से इलाके में धनाना, तालू, जताई से लेकर के कुंगड़ तक और आस पास के गांव में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ में लोगों की फसल खराब होगी। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस तरीके से आपने गांव को इकाई माना है, गांव की बजाय एकड़ को इकाई माना जाए, क्योंकि खेत को आधे में बाढ़ आ जाती है, आधे में सूखा पड़ जाता है, दोनों जगह नुकसान हो जाते हैं। तो उन लोगों का जिनकी फसल बाढ़ से डूब गई है, बर्बाद हो गई है, जल्दी से जल्दी उनका भी फसल बीमा योजना के तहत आपका बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आगे धन्यवाद। सभापति महोदय, शून्यकाल के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जालना से नांदेड़ तक द्रुतगति मार्ग, समृद्धि मार्ग जा रहा है। उसके निर्माण करने के लिए किसान की कृषि भूमि, फलों, बाग, कुएं, गाय गोठा आदि मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन मूल्यांकन 2017-18 के पुराने रेडी रेकनर के दरों से हो रहा है, तय किया जा रहा है, जबकि अभी जो अधिसूचना निकली है वो 2021 में निकली है। इस कार्य का अवार्ड 2024-25 में जारी किया गया है, जिसके कारण किसानों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य मुआवजा नहीं मिल रहा है, पुरानी दरों से मुआवजा मिल रहा है। इसके कारण किसान असंतुष्ट है। मेरे सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रेडी रेकनर दरों में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी करके अनुसंधान संशोधित दरों पर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। घर कुएं, सिंचाई संसद अध्यक्ष महोदय, एक ही लाइन, संसाधन फलों पेड़ों के लिए मुंबई नागपुर समृद्धि मार्ग के दौरान जो दर है वो निर्धारित किया जाए और मौजूदा लागत पर विप्लव मुआवजा मिले और भविष्य की आय माननीय के प्रभाव के लिए समुचित मूल्यांकन हो। साथ ही साथ जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनको सरकारी नौकरी का प्रावधान भी रखे। इसलिए मैं आपके
माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू में एक ट्रेन चलती है अरावली एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14701 और डाउन का है 14702। मैं ये रामगढ़ शेखावटी होते हुए श्री गंगानगर से बांद्रा मुंबई के बीच चलती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी नहीं होने से यहाँ के सैनिकों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और रेलवे मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन संख्या 14701 और 14702 अरावली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी स्टेशन पर करने की कृपा करें, जिससे ट्रेन का फायदा लोगों को मिल सके। धन्यवाद जी।